दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के सबसे ताकतवर और मजबूत देश ब्राजील के बारे में। लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ब्राजील रूस, कनाडा, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 50% हिस्से में फैला है। आकार के लिहाज से यह भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्राजील अपनी सीमा को अर्जेंटीना, बोलेविया, पेरू और वेनेजुएला सहित कुल 10 देशों के साथ साझा करता है। इसके साथ ही ब्राजील की 7,500 किलोमीटर की विशाल समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों ब्राजील को कुल 26 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है, जिसमें कुल 1642 जिले हैं, जिसमें सबसे बड़ा शहर 1.25 करोड़ की आबादी वाला साओ पाउलो है तथा सबसे छोटा मात्र 850 की आबादी वाला सेरा साउड्रे है। दोस्तों 1960 से ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इसके पहले 1549 से 1763 तक अल साल्वाडोर तथा 1763 से लेकर 1960 तक रियो डी जेनेरियो यहाँ की राजधानी थी। दोस्तों वर्तमान में ब्राजील की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है, जो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर है। आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों यहाँ के लगभग 88% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके साथ ही 8% लोग नास्तिक हैं। बाकी 4% में 9,500 हिंदू और 15 लाख मुस्लिम समेत अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। दोस्तों यहाँ की साक्षरता दर लगभग 92% है, जो इसके पड़ोसी देश चिली और बोलेविया से लगभग 6% कम है, लेकिन भारत से 18% और पाकिस्तान से 32% ज्यादा है। यहाँ का कॉलिंग कोड +55 है और इंटरनेट डोमेन .br है तथा लोग यहाँ अमेरिका की तरह ही दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में कैदी अपनी सजा को अपनी मर्जी से कम करा सकते हैं। अरे चौंकिए नहीं, असल में ब्राजील के प्रिजनर कानून के अनुसार अगर कोई कैदी एक हफ्ते में एक मोटिवेशनल किताब पढ़ के उससे मिली सीख की एक समरी बनाकर जेल प्रशासन को दे तो उसकी सजा से 1 हफ्ता कम कर दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे ब्राजील सरकार का कहना है कि मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ने से उनके अंदर की आपराधिक प्रवृत्ति में कमी आती है और जेल से छूटने के बाद वो दोबारा अपराध नहीं करना चाहते। इसके साथ ही वहाँ की कैदियों से एक यांत्रिक साइकिल भी चलवाई जाती है, जिससे उत्पादित होने वाली बिजली दूर दराज के गांवों तक मुफ्त पहुंचाई जाती है। वैसे ब्राजील की इस तकनीक के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों जहां भारत में आज भी सरकारें लोगों से अपने मताधिकार के प्रयोग की मिन्नतें करती है, वहीं ब्राजील में वोट देना अनिवार्य है। यहाँ वोट न देने वालों पर $1,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ वोट देने की उम्र भारत की तरह 18 साल नहीं बल्कि 16 साल है। वैसे क्या आपको लगता है कि भारत में भी मतदान को अनिवार्य करना चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों ब्राजील में इल्हा कुइमाडा नाम का एक बेहद खतरनाक टापू है। इस टापू के हर एक वर्ग मीटर में लगभग 6 सांप है। लगभग 4.5 लाख वर्ग मीटर में फैले इस टापू पर लगभग 25 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप हैं। यहाँ आम नागरिकों के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। स्पेशल राष्ट्रीय परमिट और स्वयं अपने रिस्क पर ही केवल वैज्ञानिक और खोजकर्ता ही यहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों जिस तरह भारत 1947 तक धूर्त अंग्रेजों के कब्जे में था, उसी तरह ब्राजील भी 1822 तक पुर्तगाल के अधीन था। इसी कारण यहाँ की आधिकारिक भाषा पुर्तगीज है, जो यहाँ के लगभग 98% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी 2% लोग अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें कुल 6 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं। दोस्तों अपने मन की शॉपिंग के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जाना आज आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक देश के लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जी हाँ दोस्तों, ब्राजील के ज्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए अर्जेंटीना, चिली और कोलंबिया जैसे देशों तक जाते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन को बढ़ाने के लिए देश की हवाई सेवा का अहम योगदान होता है। इसी महत्व को समझते हुए आज ब्राजील 4,500 हवाई अड्डों के साथ एयरपोर्ट के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जहां भारत में आज भी मात्र 400 हवाई अड्डे हैं, वहीं अमेरिका लगभग 15,000 हवाई अड्डों के साथ पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। दोस्तों किसी देश में होने वाले अपराध उसे आंतरिक तौर पर तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को भी खराब करते हैं। हर मामले में एक संपन्न देश होने के बावजूद ब्राजील पूरी दुनिया में अपराध के मामले में 5 शीर्ष देशों में शामिल है। यहाँ ड्रग्स, हत्या, अपहरण और महिलाओं की तस्करी में पूरे विश्व में अव्वल है। यही कारण है कि आज ब्राजील रहने लायक सुरक्षित देशों की सूची में श्रीलंका, क्यूबा और अंडोरा जैसे छोटे देशों से भी नीचे आता है। दोस्तों यहाँ का राष्ट्रीय पेय कैरी पिन्हा है, जो गन्ने के जूस में शराब, शुगर, नींबू और बर्फ को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह ब्राजील में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक है।
दोस्तों पर्यटन के लिहाज से ब्राजील एक संपन्न देश है। यहाँ पर प्राकृतिक और मानव निर्मित अनेक पर्यटन स्थल है। यहाँ के बीचेस दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत बीचों में से एक माने जाते हैं। यहाँ के न्यूड बीचेस पूरी दुनिया में फेमस है, जहाँ लोग निर्वस्त्र होकर बीचों का मजा लेते हैं। दोस्तों यहाँ कुल 20 से भी ज्यादा खूबसूरत और शांत आइलैंड है, जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों जिस तरह ज्यादातर एशियन लोग मौज मस्ती करने के लिए बैंकॉक जाते हैं, उसी तरह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लोग मौज मस्ती करने के लिए ब्राजील को भी पसंद करते हैं। इसके साथ ही पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन वर्षा वन का लगभग 60% हिस्सा ब्राजील देश में ही स्थित है। दोस्तों इस जंगल में सबसे ज्यादा तरह की जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिस कारण इसे वनों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों यह जंगल इतना बड़ा है कि अगर इसे एक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। दोस्तों जिस तरह हम भारतीयों के रगों में क्रिकेट दौड़ता है, वैसे ब्राजीलियन लोगों के दिलों में फुटबॉल बसता है। दोस्तों फुटबॉल ब्राजील का राष्ट्रीय खेल भी है। रिकॉर्ड 5 बार फुटबॉल का विश्व कप जीतने वाली ब्राजीलियन टीम आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीमों में से एक मानी जाती है। इसके साथ ही रियो डे जेनेरियो का मरकान फुटबॉल स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम में से एक है, जिसमें एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। दोस्तों जहां आज भी लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया को बेहद विवादित माना जाता है, वहीं ब्राजील ने न सिर्फ लिंग परिवर्तन को कानूनी मान्यता दी, बल्कि लिंग परिवर्तन के ऑपरेशन को पूरे ब्राजील में फ्री कर दिया। यानी कोई भी ब्राजीलियन लड़का कभी भी लड़की और कोई भी ब्राजीलियन लड़की कभी भी लड़का बन सकती है। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि ब्राजील के रियो डे जेनेरियो शहर को नामर्दों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 25 लाख से भी ज्यादा गे लोग रहते हैं, जो रियो की कुल आबादी का लगभग 20% है। तो क्या अब भी आप रियो डे जेनेरियो जाना चाहें? गे दोस्तों जहाँ एक तरफ ब्राजील में गे लोगों की लंबी चौड़ी लाइन है, वहीं यहाँ अति कामुक लोगों की भी कमी नहीं। ये सुपर सेक्सी लोग अपने एक्साइटमेंट में जानवरों तक को नहीं छोड़ते। एक हालिया सर्वे के मुताबिक ब्राजील के हर 3 में से 1 पुरुष ने कभी न कभी किसी न किसी जानवर के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। दोस्तों लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ डॉलर की ब्राजीलियन इकोनॉमी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। IMF की एक हालिया सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में शामिल ब्राजील आने वाले 10 सालों में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ की मुद्रा ब्राजीलियन रियल है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 14.5 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी 1 ब्राजीलियन रियल बराबर 14.60 भारतीय रुपए। दोस्तों आज ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कुछ भी बेचा जा सकता है, लेकिन ब्राजील ने इस कुछ भी को कुछ भी समझ लिया और अपने एक 16,000 टन वजनी युद्धपोत को ईबे की साइट पर सेल के लिए डाल दिया, जिससे ईबे की साइट पर तहलका मच गया। मात्र 4 घंटे में इस युद्धपोत के लिए कमेंट बॉक्स में 40 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की बोली लग गई। जैसे ही ईबे को इस विवादित पोस्ट की जानकारी हुई, उसने तुरंत पोस्ट को डिलीट करके पोस्ट करने वाली कंपनी को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि 16,000 टन वजनी ये युद्धपोत 1944 से लेकर 2001 तक ब्राजील नेवी का हिस्सा रहा। 1944 में इसको बनाने में कुल 2 करोड़ 60 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। दोस्तों आज कॉफी पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थ है। ये कॉफी के भुने बीजों से तैयार होता है। दोस्तों कॉफी की शुरुआत आज से लगभग 600 साल पहले 15वीं शताब्दी में इथोपिया में हुई थी, जो यूरोप से होते हुए धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। आज ब्राजील कॉफी के उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है, जो कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 40% है। यही कारण है कि ब्राजील पिछले 150 सालों से कॉफी उत्पादन का बादशाह है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में महिलाओं के स्तन भी किराए पर मिलते हैं। अरे कुछ गलत ना समझिए, असल में ब्राजील पूरी दुनिया में वुमेन ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनाने वाला पहला देश है। यहाँ पर महिलाएं अपनी मर्जी से अपने 1 या दोनों स्तनों को किराए पर दे सकती हैं और इन महिलाओं के स्तनों से निकलने वाले मिल्क को इन बैंकों में स्टोर करके उन बच्चों तक पहुँचाया जाता है जिन्हें किन्हीं कारणों से अपनी माँ का दूध नहीं मिलता है। यह मिल्क बैंक अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा मॉडल है। दोस्तों यहाँ हर 3 में से 1 महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे को अपना स्तनपान कराने से उसकी स्तनों की बनावट और आकर्षण में कमी आ जाएगी। यही कारण है कि इन बैंकों के बनने से पहले केवल माँ के दूध की कमी की वजह से हर साल लगभग 1000 में से 93 बच्चों की मौत हो जाती थी। इस समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए ब्राजील में वुमेन मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। आज पूरे ब्राजील में लगभग 1500 से भी ज्यादा वुमेन मिल्क बैंक है, जहाँ प्रतिदिन लगभग 3 लाख लीटर से भी ज्यादा वुमेन मिल्क का भंडारण किया जाता है।
है। इसके साथ ही यहाँ की गरीब महिलाएं 100 से 300 डॉलर के मंथली रेंट पर अपने स्तनों से दूसरों के बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो ब्राजील में पूरी तरह से लीगल है। लेकिन ब्राजील में वुमेन मिल्क की बढ़ती मांग के कारण अब इस कॉन्सेप्ट का गलत इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि यहाँ की कुछ गरीब महिलाएं सिर्फ पैसों के लालच में गर्भवती होती हैं ताकि उनके स्तनों से दूध का उत्पादन हो सके, और बच्चा होने के बाद या तो उस बच्चे को कहीं बेच देती हैं या फिर कहीं छोड़ देती हैं। इसके बाद वो अपने दूध को अच्छी कीमत पर बेचती हैं। यहाँ पर 1 लीटर वुमेन मिल्क की कीमत $5 से लेकर $10 तक रहती है। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भारत अपनी भौतिक संपन्नता में तो चाहे किसी देश से पीछे हो, लेकिन मानवीय मूल्यों में वो दुनिया में सबसे ऊपर आता है। एक हमारे देश की माएं हैं जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है, और इन देशों की माएं सिर्फ अपनी खूबसूरती कम न हो जाए इसलिए अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती।